कराची में तूफानी बारिश, शहर कायद पानी में डूब गया। गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा बारिश मलीर में 64 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गाड़ियां पानी में डूब गईं। सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम। जेट लाइन के करीब करंट लगने से एक शख्स जान बहक। कश्मीर रोड के करीब दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी। के इलेक्ट्रिक के 640 फीडर स्ट्रिप। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी कई घंटों से मुअत्तल। बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। हर तरफ पानी ही पानी। सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। पानी घरों में दाखिल। सरकारी अस्पतालों में भी सूरत हाल खराब। गवर्नर सिंध का मेयर कराची को फोन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। कामरान खान टिसूरी ने कहा कि बारिश के बायस अवाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा कर रहा हूँ। बल्दिया उस्मा कराची का अमला पानी की निकासी के लिए इक़दाम कर रहा है। लाहौर में रात गए से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। गुलबर्ग, जेल रोड, शादमान, मजंग में तेज बारिश। मुल्हिका इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की नवीद सुना दी है। पंजाब के दीगर कई शहरों में भी बादल बरसे। खौफदार समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। जुड़वा शहरों में भी बादल बरस पड़े। बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। मलका कोहसार में बर्फबारी। सियाहों ने मरी का रुख कर लिया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने रश के बायस टोल प्लाजा बंद कर दिया। होटल एसोसिएशन का एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने टोल प्लाजा खुलवा दिया। चितर प्लेन में भी तवील खुश्क मौसम के बाद बर्फबारी का सिलसिला जारी। 1.5 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। केपी और बलूचिस्तान के कई बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। पहाड़ों पर चांदी छा गई। गैर शरई निकाह का जुर्म साबित हो गया। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी। 5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म। खुसूसी अदालत के सीनियर जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुनाया। इद्दत के दौरान निकाह गैर शरई और गैर कानूनी करार। इससे पहले तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी। साइफर केस में भी बानी पीटीआई को 10 साल की कैदे बामुशक्कत की सजा हो चुकी है। आम इंतखाबात से पहले आखिरी सियासी संडे। इंतखाबी सरगर्मियां मजीद तेज। आज मुल्क भर में मुख्तलिफ जमातों की जानिब से कॉर्नर मीटिंग्स, इंतखाबी जलसे और रैलियां होंगी। सियासी रहनुमा और उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स को कायल करने की कोशिशें जारी। गलियां मोहल्ले उम्मीदवारों के बैनर्स, पोस्टर से रंगीन हो गए। उम्मीदवारों की जानिब से मसाइल हल करने की यकीन दहानियां। हर सियासी जमात की जानिब से अपनी हुकूमत बनने का दावा। आम इंतखाबात में सिर्फ 4 रोज बाकी। सियासी जमातों की सरगर्मियां उरूज पर। पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। बिलावल भुट्टो जयालों का लहू गरमाएंगे। आसिफ जरदारी चकवाल में इंतखाबी जलसा करेंगे। आसफा भुट्टो जरदारी आज जनूबी पंजाब में अपना पहला पावर शो करेंगी। जलसागाह में 80 फुट लंबा 30 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। जमीयत उलमा इस्लाम का बन्नू और कर्क में जलसा। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मैदान सजाएंगे। ये मेरी छुट्टी ना कराई जाती। ये जज जो खुद इस्तीफा दे के जा रहे हैं आज सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। ओ भाई, ये है असल यूथ पाकिस्तान की। इस यूथ के साथ नवाज शरीफ का दिल धड़कता है। इंशाल्लाह जब तक आपको बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता, नवाज शरीफ चैन से कभी नहीं बैठेगा। मुस्लिम लीग नून के दौर में करप्शन
सबसे कम थी और रोटी की कीमत भी सबसे कम थी। लोड शेडिंग भी हमने खत्म की। हम काम कर रहे थे, ये धरने कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही थी। मुझे घर भेजने वाले जज अब खुद इस्तीफा देकर जा रहे हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का गुजरावाला में जलसे से खिताब। कहते हैं यूथ नून लीग के साथ है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर तूफाने बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। असल यूथ ये है जो हमारे सामने मौजूद है। जब तक आपको बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता, चैन से नहीं बैठूंगा। मरियम नवाज ने कहा, झूठे वादे करने वाले अब दोबारा नहीं आएंगे। आए एक बार फिर नफरत की सियासत का खात्मा करें। 8 फरवरी को गुजरावाला की तमाम सीटें आवाम हमें जितवाएगी। बुज़दिल शख्स बानी पीटीआई की तरह धांधली का मुतालबा कर रहा है। मियां साहब चौथी बार पाकिस्तान पर मुसल्लत होना चाहते हैं। मियां साहब जानते हैं जनूबी पंजाब उनके हाथ से निकल गया है। पूरा टब्बर लाहौर की सड़कों पर फिर रहा है। इन्हें इल्म है कि इनका अपना घर भी इनके हाथ से निकल चुका। ये शेर नहीं बिल्ली है। इस बिल्ली का बंदोबस्त करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के नून लीग पर लफ्जी वार। कहा ये चाहता है रायविंड में बैठकर मीरपुर खास का नतीजा बना ले। बाकी सियासी जमातें नफरत और तकसीम की सियासत कर रही हैं। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। तरक्की और खुशहाली के मंसूबों के साथ साथ करप्शन के ऊपर एक कारी ज़रब नवाज शरीफ लगाता रहा। आप गवाह हैं कि गुजरांवाले वालों, यहाँ के बच्चों और बच्चियों को हजारों लैपटॉप्स नवाज शरीफ ने दिए। करप्शन कम की। गुजरांवाला के हजारों बच्चों और बच्चियों को पीफ से तालीमी वज़ाइफ मिले। करप्शन नवाज शरीफ ने फिर कम की और पूरे पंजाब में पक्कियां सड़कां ते सौखे पैंडे ये सड़कें बनाई। अरबों रुपए से नवाज शरीफ ने करप्शन के ऊपर फिर कारी ज़रब लगाई। बानी पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में करप्शन बढ़ी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं साबिक हुकूमत आई तो उसने नवाज शरीफ के तरक्याती मंसूबों को रोका। नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में हजारों मेगावाट बिजली के मंसूबे लगे। पंजाब भर में हेपेटाइटिस सेंटर बनाए जिन्हें पीटीआई हुकूमत ने बंद कर दिया। कौमी मुफाद के मंसूबों को आगे लेकर चलना चाहिए। केपी में इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर। तमाम मराकज़ सेहत में अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। महकमा सेहत ने तमाम MTIs की इंतजामिया और DHOs को मरासला जारी कर दिया। अस्पतालों में 8 फरवरी को तमाम अमले की हाजिरी और ज़रूरी अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। आम इंतखाबात 2018 से ज़ायद कागजात नामजदगी मुस्तरद। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली के उम्मीदवारों के 13.70% कागजात मुस्तरद किए गए। 2018 में यह तनासुब 10.4% था। मुल्क भर में इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स ने कौमी असम्बली के 68.56% उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर की। 31.43 की मुस्तरद। लाहौर के हल्का NA 127 से नून लीग के उम्मीदवार अता तारड़ का पीपल्स पार्टी के लिए वोट खरीदने वाले 2 अफराद को पकड़ने का दावा। कहते हैं हम झूठ, फरेब और भत्ताखोरी की सियासत नहीं होने देंगे।